નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સત્રનો પાઠ પહેલો। આ પાઠનું નામ છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા। આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સત્રમાં પાઠ પહેલો। આ પાઠનું નામ છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા। તેમાં અભ્યાસ, તેનો પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 નો પહેલો प्रश्न છે, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो तेना जवाब में आवशे, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। त्यार पछी बीजो प्रश्न, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? जवाब, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीजो प्रश्न, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? जवाब, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगह को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथो प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? जवाब, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवो प्रश्न, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जवाब, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेंगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों पूरा कीजिए। पहली खाली जगह, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। बीजी खाली जगह में आवशे क्योंकि, त्रीजा में फिर भी, चौथा में की, पांचमी खाली जगह में या, छठी खाली जगह में ताकि અને સાતમી ખાલી જગ્યામાં ઓર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते चर्चा कीजिए। क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो चलो જોઈએ कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। त्यार पछी बीजो विषय छे, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो चलो आ विषय पर जे चर्चा थई छे ते જોઈએ। उदित ते कहे छे, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत कहता है, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित कहता है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उसे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, इसी से हमें पीने का पानी मिलता है,
संकेत कहता है पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। उदित कहता है छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियां सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। संकेत कहता है लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। उदित लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत कहता है अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित कहता है अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। संकेत कहता है होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब सुन। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, ઉદાહરણ કે અનુસાર વિશેષણો કા ઉપયોગ કરકે વાક્ય બનાવીએ। અહીં જે વિશેષણો આપેલા છે તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એક વાક્ય બનાવવાનું છે। વિશેષણ છે સુંદર। વાક્ય सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। विशेषण छे 4। वाक्य गाय के 4 पैर होते हैं। त्रीजू उसका भाई विदेश गया। चौथुं वाक्य मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचमू दीदी को लाल गुलाब पसंद है। छठू तीसरा कमरा खाली था। सातमू एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, સંયુક્તાક્ષર से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ઉદાહરણમાં આપેલું છે ક વત્તા ક બરાબર ક, તો શબ્દ બનાવ્યો છે ધક્કા। વાક્ય उसने मुझे धक्का मारा। तेवी ज रीते च कच्चा, य आम कच्चा है। तेवी ज रीते संयुक्ताक्षर से शब्द बनावी अने वाक्य बनाव्या छे। त्रीजामा अन्न खेत में पैदा होता है। चौथुं बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पांचमू विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। छठुं विश्व में शांति होनी चाहिए। सातमू असह्य, आज असह्य गर्मी है। आठमू पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય। તેમાં પેલો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों? जवाब हमें नेकी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजू आने वाला कल कैसा होगा। जवाब आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। जवाब हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथो प्रश्न हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। जवाब हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। जवाब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। ત્યાર પછી छठो प्रश्न हमारा मन पावन कैसे बनेगा। जवाब हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां प्रश्न है कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है। क्यों? जवाब कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हमें सबका मन पवित्र बनेगा। ત્યાર પછી आठवां प्रश्न किसी की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। जवाब ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। પેલામાં છે લતાઈ, તો તેના જેવા શબ્દ કથાએ, પ્રથાએ, વ્યથાએ, સુંદરતા, માનવતા, સફળતા, શ્રેષ્ઠતા। ત્રીજું ગ્વાલિન, માલિન, તેલિન, દર્જીન। ચોથું लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। पांचमું सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। छठो शब्द है चिड़िया, तो गुड़िया, बुढ़िया, चढ़िया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी मित्रों અહીં જે તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો, આ ચિત્રમાં શું શું છે, લોકો શું કરી રહ્યા છે, તો આ ચિત્રના આધારે આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે। તો ચાલો મેં કર્યું છે તે જોઈએ। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से
धरोदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है, एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है, एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है, पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरह कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाई 2 व्यक्ति बैठे हुए, पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે આ ફકરો આપેલો છે તેનું ગુજરાતીમાં આપણે અનુવાદ કરવાનું છે। એક ચીડિયા पेड़ पर रहती थी, एक चकली वृक्ष पर रहती હતી, उसका घोंसला पेड़ पर था, तेनो माळो वृक्ष पर હતો, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, माळाમાં તેના 3 बच्चा હતા। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी, ते पोताना बच्चा साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहां आया। एक दिवस एक शिकारी त्या आव्यो। वह चिड़िया को मारना चाहता था, ते चकली ने मारी नाखवा इच्छतो हतो। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए बच्चा ने माळा में माथुं नीचू करीने बेसवा कह्युं। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। ते पोते त्याथी उड़ी गई अने પાંદડા में छुपाईने बेसी गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। चकली ने न जोईने शिकारी त्याथी जतो रह्यो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। अहीं जे काव्य पंक्ति आपेली छे तेनो आपणे भावार्थ लखवानो छे। पेलो, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तेनो भावार्थ જોઈએ। हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। ત્યાર પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। भावार्थ, हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 6 विषय छे हिंदी, तेमां पाठ 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। आ पाठना अभ्यास स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन पूरुं करीए छे। पाठ 2 संपूर्ण सोल्यूशन मेळववा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विद्यार्थी मित्रों, फरी मळीशुं पाठ 2 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।